हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पर शुरू करेंगे चैप्टर 2 के क्लास 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं पहले से ही, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी मुश्किल करके कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको आज सारा का सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा चुके भी हैं इस टाइप के। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा आपके पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं, तो वो ये बोल रहा है हमें ये बताओ कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैंने जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उसको पता है, अगर इस टाइप का कुछ भी आ जाए हमारे पास तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसको किस फॉर्मेट में लिख के आएँ, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इनटू बीटा के रिलेशन में लिख के आएँ। सिर्फ यही, इसी दो में आना चाहिए हमारा पूरा का पूरा रिलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ही होती है और दूसरी अल्फ़ा इनटू बीटा की वैल्यू ही होती है, इसलिए इन दोनों के फॉर्मेट में हमें इस रिलेशन को लाना है। बात समझे। अच्छा, अब देखो, अब कुछ नहीं करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1+अल्फ़ा/1+बीटा को सॉल्व करते हुए अल्फ़ा बीटा अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा यहाँ पे बीटा और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा। -2 अल्फ़ा बीटा साथ में ऐसे रहने दो। डन डन। अच्छा, अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही तो बात है। अरे 1+2 और 2+1 एक ही तो बात है ना। अब मैंने क्या करा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या डाल दिया, अच्छा लिखा नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरे पास यहाँ पे -b/a, और अल्फ़ा इनटू बीटा कितना है मेरे पास यहाँ पे c/a। ये मैंने जनरल इक्वेशन सॉल्व करवा रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ वैल्यू आ भी जाए तो आप खुद से बड़े ईजिली कर सको उस क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, इंटू c/a। बस अब देखो, ये a कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो नीचे वाला a है और ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया आपस में। बना क्या मेरे पास, अब इक्वेशन में बचा क्या, -b/c -2c/a। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका c और a एलसीएम ले लूँगा, इसका a c एलसीएम हो गया। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करूँगा तो c खत्म हो जाएगा, a बचेगा, तो a को मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऊपर तो क्या बना, -ba माइनस, अब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करूँगा तो a कैंसिल हो गया, c बचा, तो क्या बना यहाँ पे 2c²। और यही मेरे पास लास्ट इसका आंसर है। इसके बाद मैं इसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि ये तो मैंने जनरल आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अगर इसके अंदर वैल्यूज़ भी आ जाएं, अब आपके पास अगर इसके अंदर वैल्यूज़ भी आ जाएं तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा को कैसे सॉल्व करूँगा। बात समझ में आया पक्का। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ मैं इसी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, आप फॉर्मूले नोट कर लो कॉपी के ऊपर। ठीक है, कि अगर ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल दिया हमें, px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये उसने पॉलिनोमियल दिया और उसने बोला अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं, तो आपको ये फाइंड करना है कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब का आपका आंसर क्या आएगा। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको जनरल मैं समझा रहा हूँ, वैल्यूज़ वाले आप करोगे। ठीक है, पेपर में जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे क्वेश्चंस की, देखो प्रैक्टिस पक्का करा करो। कोई भी बुक उठा लो जो मैं करवाऊंगा, उसकी कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस पक्का करा करो। ठीक है, मैथ बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, मैथ आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकलेगा, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकलेगा, c/a। अब मेरे को इसका कुछ करना है। इसका कुछ करने से पहले देखो मेरी बात समझो। अब उसने हमें सॉल्व करने के लिए क्या बोला है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस है बीच में, एंड की जगह प्लस लगाओ। ठीक है, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। देखो पहले फॉर्मूला देखो, दिमाग में कोई फॉर्मूला है नहीं सर, फॉर्मूला तो कोई भी नहीं है, कोई दिमाग में फॉर्मूला नहीं आ रहा।
इसके बाद तुम देखो कॉमन निकाल के कुछ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, देखो ना अल्फा स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ और बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो देखो अगर मैं इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाला तो अल्फा बचा सिर्फ, क्योंकि बीटा स्क्वायर तो निकाल लिया ना, प्लस इसमें से अल्फा स्क्वायर निकल चुका है, बीटा क्यूब है, बीटा एक बचा बस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो अरे इस फॉर्मेट में ले आया ना मैं इसको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, यही तो मेरा काम होता है। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी बाय ए का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का क्या है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। डन। अच्छा अब देखो सी स्क्वायर, आपका आंसर देखो क्या बना, माइनस बी, ये इंटू में चलेगा ना, माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। आपके पास ये लास्ट आंसर बना, ये आपके पास क्या बना, लास्ट आंसर बना। बात समझ में आई किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। डन। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है अगले क्वेश्चन में, के टाइप क्वेश्चन, ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आप पेपर उठा के देखना, होगा ही होगा, हर पेपर में एक के टाइप का क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, तो नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करवाता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है मेरे पास, उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जिसका पी एक्स दिया है आपको के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और ये उसके जीरोज हैं, और उसने साथ में एक और कंडीशन दी, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 24 है। तो सबसे पहले दिमाग में रखना, हमेशा हमेशा आपको एक काम करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका। तो इसका आएगा माइनस बी बाय ए और इसका क्या आएगा, सी बाय ए, लिख दिया। अच्छा अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बताया मैंने, देखो काम आया ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको, हाँ जी पता है जी, -4k का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन के इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 4 4 16 के स्क्वायर माइनस 4 2 8 के इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 24। अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, अरे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा के का स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे 8k, देखो ना एक के तो कट गया लेकिन एक तो बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 24। डन। देखो कितना इजी क्वेश्चन चला जा रहा है, ये हमें पता होता है ना फॉर्मूला, तो कितना इजी क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन तो कर रहे हैं। अब 16 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 24k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। डन। दिख रहा है ना कैसे। अच्छा अब देखो अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूँ तो कितना बचा, 8 3 ज़ा 24 के स्क्वायर प्लस 8 1 ज़ा 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला 8 मैंने इधर भेज दिया तो बना क्या मेरे पास, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 2 ज़ा 6 के ऐसे फैक्टर जो 1 लाते हो, 6 के ऐसे फैक्टर 1 लाते हो, तो 3 इंटू 2 ही तो है फैक्टर, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। डन। अब आगे देखो, आगे क्या करूँगा मैं इसको, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, 3k स्क्वायर प्लस 3k, एक ब्रैकेट बना दी, माइनस का साइन है तो अगर यहाँ ब्रैकेट बनेगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2k का साइन क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दिया। डन इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या 3k कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, k प्लस 1। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 0। बात समझ आई। देखो क्वाड्रेटिक, अब तो यार 9th वाले टॉपिक पे पहुँच गए, आपको सबको पता होगा क्या करना है ना। अच्छा अब देखो एक बार मेरा फैक्टर निकला 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर दूंगा, दूसरा फैक्टर निकला मेरा k प्लस 1, इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा। यहाँ पे k की वैल्यू आई मेरे पास 2/3 और यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू आई -1। ये 2 k की वैल्यूज आई हैं मेरी इस क्वेश्चन में। उसने बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, एक आई है मेरे पास
2/3 और एक आई है -1। तो समझ में आया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत आराम से 3 मार्क्स में तो पूछा ही जा सकता है, बहुत इजीली आपसे 3 मार्क्स में तो पूछ ही लेगा। और 3 मार्क्स में मोस्ट प्रॉबली आपको के टाइप ही पूछा जाता है, या तो के टाइप पूछा जाता है या तो वैसा वाला क्वेश्चन 1/α + 1/β वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है ना, तो उस चीज़ का ध्यान देते हुए मैंने आपको इसलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये करवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर, इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन 4th पढ़ो क्या जरा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 4th, पॉलिनोमियल आपको दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x + k such that अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अरे कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है ना, कि यार सिंपल अल्फा माइनस बीटा तो निकालना है, कुछ बड़ी बात तो है ही नहीं। अब याद रखना, अल्फा माइनस बीटा का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इसीलिए बताया था मैंने, वो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा। ये याद रहेगा ना, पक्का? अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें से मैं निकाल लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है k, अपॉन में 1 आना तो 1 नहीं लिख रहा है इसलिए। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ ना मैं, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ 5 का स्क्वायर -4 इंटू के इज इक्वल्स टू कितना 1, इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो रूट हटेगा, तो कितना बचेगा 25 - 4k इज इक्वल्स टू 1। 4k इधर पॉजिटिव कर दो और 1 इधर नेगेटिव कर दो, तो कितना आया 25 - 1 इज इक्वल्स टू 4k, तो k कितना आया आपके पास 24 अपॉन में 4, तो आपके पास कटिंग करके 4 6 कितना होता है 24। इसके लिए k की वैल्यू कितनी है 6। ये क्वेश्चन आपके लिए तभी इजी था अगर आपको ये रिलेशन आता था तो, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता आपके लिए। ठीक है, आप तो समझ नहीं पाते ना अल्फ़ा बीटा निकालना कैसे है भाई, क्योंकि k की वैल्यू थोड़ी ना है कि आप जीरोज निकाल पाओगे। बात समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत छोटा था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करवाता हूँ आपको मैं 5th क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और आपके पास इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन करा उसने, एक्स स्क्वायर, 5th क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6x + k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। ये आपके पास गिवन है, डन। अच्छा अब देखो, सबसे पहले काम क्या है हमारा सर, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k। इतनी कहानी तो हमें पता है भाई साहब। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या इसका, कुछ फॉर्मूला है क्या इसका? नहीं, फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं होता ना, या फिर कॉमन निकलता है या फिर हम उसको ब्रेक करके कुछ चीज़ बनाते हैं। तो देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, पूछा भी गया था पिछले किसी पास्ट ईयर क्वेश्चन में, ठीक है 2024 में पूछा गया था शायद ये, तो 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। तो क्या मैं इस 3 अल्फा वाले को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अल्फा + 2 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। इससे मेरे को क्या फ़ायदा है, इससे मेरे को ये फ़ायदा रहा कि मैं इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बना बनाया आ गया इज इक्वल्स टू 20, डन। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 6, तो अल्फ़ा + 2 × 6 -20 इज इक्वल्स टू 20, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 - 12, अल्फ़ा आ गया 8,
बोलो यहाँ तक किस किस को बातें समझ में आई कि हमें अगर ऐसा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ आ गया? पक्का? पक्का ना? अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ से बीटा निकाल सकता हूँ क्या? अगर अल्फ़ा मिल गया, अरे बीटा नहीं मिलना कितना मुश्किल है। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास 6 है, अगर अल्फ़ा 8 है तो बीटा कितना होगा, कितना बताना मुश्किल है भाई ये। तो बीटा कितना होगा -2, बीटा कितना होगा -2। अब उसने रियलिटी में हमसे क्या पूछा था? रियलिटी में उसको के की वैल्यू चाहिए। देखो हमें अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ना, इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के। तो अल्फ़ा कितना है 8 इंटू कितना -2 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू सीधी सीधी आ गई -16। बोलो इस टाइप का क्वेश्चन करा था क्या कभी? ठीक है, इसीलिए इस टाइप के अलग अलग थोड़े अजीब क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, ये मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला उसने बोला इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। देखो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 का। पी एक्स इज इक्वल्स टू है, ये है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। डन, इतना तो लिख लिया। इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यहां से क्या समझ रहे हो आप? रेसिप्रोकल ऑफ अदर कि एक 0 अगर आपके पास 1 है या मान लो 2 है तो दूसरा 1/2 होगा। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। कि अगर उसने बोला इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसका रेसिप्रोकल हो जो दूसरा होगा, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन सेम एज दर प्रोडक्ट, ये भी लिख के आया जा सकता है। सेम एज दर प्रोडक्ट, इसका मतलब पता क्या है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल सेम एज दर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा बिल्कुल सेम है, इक्वल है। ठीक है, और यही उसमें ये कंडीशन ये भी लिख देता है कई बार, सम इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, कई बार ये कंडीशन बनाता है। ये कंडीशंस दी नहीं होती, आपको इंग्लिश में लिखी होती हैं, आपको खुद बनानी होती है। ठीक है, इसलिए हमने 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बता दिए कि रेसिप्रोकल पूछ लेता है, कई बार वो बोलता है सेम एज द प्रोडक्ट। सेम एज द प्रोडक्ट का क्वेश्चन पता कैसे बनता है? ऐसा बोलता है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सेम एज द प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज इज सेम एज द प्रोडक्ट, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। बात समझ आया? चलो अब देखो मेरी बात सुनो कि अब आपके पास 1 0 अगर अल्फ़ा है तो अदर ज़ीरो आपके पास क्या होगा? 1/अल्फ़ा। और उसने पूछा है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आपने ये दिमाग लगाना है, क्या ये अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा करके वैल्यू आ जाएगी या फिर अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा करके भी वैल्यू आ जाएगी? वो आपको दिमाग लगाना है इस पर। ठीक है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, आपकी मर्जी। अब मेरे को आसान ये दिख रहा है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा वाला मेरे को आसान दिख रहा है। क्यों? अल्फ़ा मतलब ये कितना आएगा? 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9 आएगा, क्योंकि c/a होता है भाई, प्रोडक्ट c/a होता है। कुछ नई चीज़ सीखने के चक्कर में पुरानी चीज़ें नहीं भुलानी है, ये बात ध्यान में देना। ठीक है, ये कितना आ गया? c/a। ये कितने किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो मैंने यही लिखा है बस यहाँ पे। इससे अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा तो कितना बचा? सीधा सीधा यही बच गया, 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, 6a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9। अब ये इधर जो शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। ये चीज़ किस किस को यहाँ तक समझ में आ गई है? यहाँ तक समझ में आ गई सबको? पक्का? अच्छा अब देखो 9 उसने फैक्टर बनेंगे, 9 फैक्टर बनेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 + 3 6 भी होता है। ठीक है, तो मैं अब बस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a और प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 3a एक माइनस 3a प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 3a एक पेयर, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट का साइन चेंज, 3a माइनस 9। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? अच्छा आप देखो कॉमन निकाल दो फिर, और क्या करना है अब? a कितना बचा? a माइनस 3
अब इसमें से 3, तो यहाँ से भी क्या बचा a-3। पक्का कहानी समझ आ गई। अच्छा अब देखो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीरोस निकालने हैं, है ना। ए की वैल्यू निकालने, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब जीरो निकलेगा। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक बना हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिख देते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो आपका पॉलिनॉमियल है पी ऑफ ए, इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा ना। तो अब मैंने सिंपल सा करा, एक फैक्टर निकला था मेरा a-3, दूसरा फैक्टर भी मेरा a-3 ही था, तो मैंने इनको जीरो से इक्वेट कर दिया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दो वैल्यू आई हैं, दो की दोनों 3 ही हैं, a = 3 दूसरी भी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कि आपको इसी क्वेश्चन में 3 टॉपिक सीखने को मिले, कि एक तो रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए तो क्या करना है, ठीक है, और एक अगर ऐसे आ जाए सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट तो क्या करना है, और सम इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट तो कैसे करना है। एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। 6 क्वेश्चन है ये, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ आपको नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपका एक जीरो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास px = 4x² - 8kx + 8x - 9। 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा। देन फाइंड द जीरोज़। उसने क्या बोला सबसे पहले, अच्छा देखो फाइंड द जीरोज़ बोला आप, उसने फाइंड द जीरोज़ बोला। अब मेरी बात समझो, पहले एक बात, क्वेश्चन समझना पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब उसने हमें जीरोज़ निकालने के लिए बोला, जीरो हम कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक यहाँ पे भाई के की वैल्यू नहीं होती हमारे पास। तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली हमसे पूछा कि भाई के की वैल्यू बता पहले, उसके बाद बता कि जीरोज़ क्या निकलेंगे। बात समझ आई, डन। अच्छा अब देखो, पहले मैं इसको, x 2 बार फैला हुआ है भाई, x 2 बार फैला हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले पॉलिनोमियल ही बनाना पड़ेगा सही से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, px = 4x² माइनस, अच्छा मेरी बात सुनो, x कॉमन लेना पड़ेगा ना इसमें से। तो मैंने क्या करा, x कॉमन लिया, और जैसे ही ब्रैकेट लगाई तो नेगेटिव की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर का साइन क्या हो गया, 8k - 8 और -9। मेरे पास पॉलिनोमियल क्या बन गया, 8k - 8। बात समझ आ गई इतनी, x कॉमन लेने से ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अच्छा x पीछे होता है तो कईयों को दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, 4x² - 8k - 8x - 9। अब समझ, अब सही है भाई साहब, अब सही है। अब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बीटा है क्या, बीटा है क्या, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा निकालना है आपको, यही निकालना ना। अल्फ़ा एक अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या, -b/a, तो माइनस तो नेगेटिव में ही है पहले, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8k - 8 अपॉन में कितना आ गया, 4। किस किस को यहाँ तक बात समझ में आ गई, पक्का पक्का समझ में आ गया ना, क्योंकि -b/a है यार, नेगेटिव पहले से लगा हुआ है माइनस, तो अगर मैं दोबारा लिखूँगा तो -8k - 8, तो ये माइनस माइनस कट ही तो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अल्फ़ा और इसको माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 = 8k - 8 = 4। अब इसमें से 4 भी 0 हो गया, तो बचा क्या, 8k - 8 = 0। अच्छा देखो, अगर इसमें से मैं 8 कॉमन ले लूँ, 8 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, k - 1 = 0। तो इसमें से k - 1 = 0 अगर आया तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। ये तो यहाँ तक तो यार समझ में आ गया होगा, k की वैल्यू किसने निकालनी है, कैसे निकालनी है। डन डन। अच्छा अब आगे देख लो भाई साहब, फिर आगे देख लो। अब हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ, उस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसी फॉर्मेट में दिखाऊंगा अब मैं, कि 4x² माइनस 8 × 1 8 - 8x - 9। बात समझ आई, इसका मतलब सेंटर वाला टर्म हमारा 0 होने जा रहा है। 4x² - 0x, तो छोड़ो इसको, यहाँ पे सीधा काट दो इसको ऐसे, -9 आपके पास पॉलिनोमियल का बना ये।
अब आपको पता है जब कि बी गायब हो, जब बी गायब हो तो हमें क्या फॉर्मेट लगाना है, पक्का। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको सिंपल मैंने करा 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, ये 4 ही तो बना, माइनस इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो पॉलिनोमियल ये बन गया मेरे पास। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। टू फाइंड ज़ीरोज़, अगर ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो पी एक्स है क्या मेरे पास, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक बार, और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की 2 वैल्यू आने वाली हैं, -3/2 और एक x की वैल्यू है 3/2। बोलो एक ही क्वेश्चन में कितने टॉपिक क्लियर हो गए आपके, जीरोज भी निकालना सीख लिया इसी में, और दूसरा इसमें ये भी सीखा कि वैल्यू कई बार इनडायरेक्टली देके के भी पूछ सकता है हमसे कि भाई के बताओ क्या है आपके पास। बात समझ आया, बात समझ में आ गया। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, नोट करो कॉपी के ऊपर। और ये 2015 का PYQ है भाई, ठीक है, 2015 का PYQ है ये, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन पास्ट टर्म में भी आया था, ठीक है, पास्ट टर्म जब हम कर रहे थे ना, तब आपको पता होगा कि इसमें पास्ट टर्म में भी आया था ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको ना इसके अंदर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए होते हैं, इसका फॉर्मेट समझो पहले। आपको 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए होते हैं, जैसे एक दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया, और दूसरा उसने दिया पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब वो पता क्या बोल रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर डबल, इसके डबल हैं, आर इन द वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसके अल्फ़ा बीटा हैं तो इसके क्या हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं। बात समझ आया कि क्या समझ में आया डबल का। वो बोलता है कि जो इस वाले के ज़ीरोज़ हैं जो इसके हैं उसके डबल हैं। इतना समझ में आ गया। अब मेरे आगे हम क्या करेंगे भाई, इसको ही तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व थोड़ा ना कर सकते हैं, और उसने पूछा है पी क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, कितना निकला मेरे पास 5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो कितना निकला -3/2। बात समझ आ गई इतनी, पक्का। अब मेरी बात सुनो, अब अल्फ़ा यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा, नहीं यार, यहाँ पे निकलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कितना निकलेगा -p, और इसका 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा कितना निकलेगा इसका q। बात समझ आया, क्यों निकलेगा, क्यों, ऐसा समझ में आ रहा है कि क्यों निकलेगा भाई, निकलेगा निकलेगा, वेट करो। देखो अब इसमें से मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो क्या बन रहा है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -p। अरे 2 इंटू 5/2, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, तो इसके अंदर पुट करी इज इक्वल्स टू -p, 2 कैंसिल, और -p अगर 5 है तो p कितना होगा -5। ये निकालना है भाई पहले क्वेश्चन के अंदर। ईजी था क्वेश्चन, ईजी था। अच्छा क्यू भी निकाल लेते हैं भाई अब। अच्छा क्यू निकालना तो 2 कॉमन ले लो, इसने 2 कॉमन थोड़ा ना आएगा इसमें, 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू -3/2, तो 2 से ये 4 कैंसिल, 2 बना इज इक्वल्स टू क्यू है, तो क्यू कितना आ गया आपके पास पहले से ही -6। क्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर सबको। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, ठीक है, पूछे जाते भी रहेंगे, गए भी हैं, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ आपको 9th क्वेश्चन। तो देखो 9th वाला क्वेश्चन क्या है, 9th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, उसने बोला इस क्वेश्चन के अंदर इफ़ m एंड n आर जीरोज, अरे अल्फ़ा बीटा की जगह mn ले लिया, m एंड n आर जीरोज, ऐसा भी बोल सकता है वो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस केस में, वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। अगर m और n जीरोज हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी m/n प्लस n/m। ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये इस बार आप करके बताओगे। इसका होमवर्क रहा आपको, कमेंट में इसका आंसर करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आंसर सही है या नहीं है। बात समझ आ गया, पक्का। अच्छा अब इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरे पास इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के,
तो पॉलिनोमियल अगर ये है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस के माइनस 6x प्लस 2k+1, अगर ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, तो ये बताओ कि k की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ, डन। उस सबसे पहले तो ये बताओ कि k की वैल्यू क्या है, और k की वैल्यू के साथ साथ ये हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल है, ये हमें गिवन है भाई साहब। ठीक है, अच्छा अब इसमें से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल सकता हूँ भाई, बहुत इजीली अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल सकता हूँ। तो वो कितना निकलेगा, k माइनस 6 ही निकलेगा सिर्फ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना, माइनस बी बाई ए है, तो a तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, c बाई ए, तो 2k+1 आ गया भाई साहब। डन। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जैसे ही मिलता है हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्र को उठा के इसके अंदर गिवन करना है, पुट करना है इसको। तो कितना निकला, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2k+1। अब k वाली टर्म्स एक साइड कर लो, दूसरी वाली टर्म एक साइड कर लो, तो यहाँ पे कर दो 2k माइनस k इज इक्वल्स टू -6 -1। यार -6 और ये -1 हो गया, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, -7। अरे बस इतना सा क्वेश्चन था क्या, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इतना ही है। ठीक है, तो नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ आपको 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं। पहले इसको नोट कर लो कॉपी के ऊपर। 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 2x+3, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये होंगे। अरे ये तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ये आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोज ये होंगे। ठीक है, अरे इसके अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसका अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका पहले सिस्टम कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा 3। इतनी कहानी तो भाई मिल गई हमारे पास। अच्छा अब इसका सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अरे जीरोज है ना, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है, एक्स स्क्र माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ना दे के इन्होंने ये कर दिया अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं होगा भाई, इनका सम करके जो आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, और इनटू अगर जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, और एक्स स्क्र ही रहेगा। कहानी समझ में आई, नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो आप बेसिक समझ के हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये बात हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन जो एक ना यार देखो, एक बच्चा सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ता है, एक बच्चा जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ता है और क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, तो उसके दिमाग में बैठ रहता है यार मेरे को सारा इंट्रो तो आता है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, लेकिन दूसरा बच्चा पता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखता है, क्वेश्चंस करता है बहुत सारे टाइप के, ये फेल हो सकता है और ये पक्का पास होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, इसके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने इंट्रो का थोड़ा सा अपना डाटा इकट्ठा करा कि मैं अच्छा इस चैप्टर में ये है, और उस टाइप के क्वेश्चंस करे बहुत सारे, तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, इधर सिंपल मैंने क्या करा, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये कैसे करेंगे सॉल्व इसको, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा तो एक रहेगा, 2 + 2 कितना 4, तो 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2। अरे देखो सीधी आ गई यार 6, सीधी 6 आ गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 ये निकालना है। तो देखो कितना आसान है यार, कितना आसान है ये तो, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया जैसे 7वीं 8वीं में करते डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, प्लस इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा प्लस 4, और 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, और यहाँ पे कितना 4 4 8 और 11 बन गई कोई ये हमारे पास। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर देंगे भाई, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 11, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई, कितना इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान क्वेश्चंस पे दिया करो। ठीक है, अच्छा मेरी अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा, लेकिन करोगे आप ही। ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कमेंट करना, मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा चाहे।
ठीक है। अब उसने बोला इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सेम है, बस इसके अंदर निकालना कुछ और है, जीरोज कुछ और है सेकंड वाले पॉलिनोमियल के। आपके पास पहला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दूसरे के जीरोज गिवन है। जीरोज क्या है, 1 अपॉन बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस एंड लिख देता हूँ, एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। देखो सबसे पहले इसको चेंज कर लेना इस फॉर्मेट में, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा। अब इनका सम निकालना, इनका सम कैसे निकालोगे? अरे बता दूँ क्या सच्ची में? तुम खुद भी कुछ करा करो यार। देखो अल्फ़ा बीटा इसके एलसीएम आ गए, एक बार अल्फ़ा कटा तो बीटा मल्टीप्लाई होगा तो कितना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक बीटा बीटा कटा तो अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। समझ आया? ठीक है। अच्छा सम निकाल रहा हूँ ना मैं इसका, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, समझे कुछ कि नहीं समझे? अल्फ़ा बीटा मिल गया भाई हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में कितना, अल्फ़ा बीटा। ये और ये कट गए तो देखो आपका फॉर्मेट इसी में तो बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। समझे? सॉल्व कैसे करना है बस मैं उतना बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करना मैं। ठीक है, सॉल्व आप करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। आपने मेरे को डायरेक्टली क्या बताना है, आपने मेरे को बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्म हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो ये है मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप सेकंड चैप्टर किसी भी बुक से उठाओगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपका कंसेप्ट और आपने बहुत से क्वेश्चन पहले से किए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।